आनंद दृष्टांत संदेश भाग पहला 3 दिसंबर। प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी, श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। दृष्टांत -2 68 तीरथ गुरुचरण। संतों के चरण शरण की कितनी महत्ता है, इस पर संत सहजोबाई जी कथन करती है। दोहा 68 तीरथ गुरुचरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। अर्थात सृष्टि में जितने भी तीर्थ पाए जाते हैं वे सब वस्तुतः संत महापुरुषों के चरणों में ही स्थित हैं। श्रद्धा से संतों की सेवा करने एवं उनकी चरण धूलि मस्तक पर लगाने से ही सब तीर्थों का फल उपलब्ध हो जाता है, जैसे कि इस कहानी से स्पष्ट है। इस तथ्य से तो सभी परिचित है कि गंगा जी पर प्रति वर्ष मेला लगा करता है और लोगों के दिलों में ये भावना दृढ़ है कि गंगा जी का स्नान करने से मानव पापों से निवृत्ति पा लेता है। लाखों की संख्या में लोग मेले में जाकर गंगा जी में स्नान कर अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इन्हीं लोगों में से किसी एक गंगा भक्त की बात है। उसने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब तक मेरा जीवन है तब तक प्रतिवर्ष ही मैं श्री गंगा जी का स्नान करूंगा और भोजन भी उनके हाथ से ग्रहण करूंगा जिन्होंने की गंगा स्नान किया होगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत चुके थे। एक बार मेला समाप्त होने पर वह गंगा जी का स्नान कर जब घर लौट रहा था तो मार्ग में रात्रि पड़ने पर वह किसी महात्मा जी की कुटिया पर ठहरा और रात को उसने वहीं विश्राम किया। प्रातः जब महात्मा जी उसे भोजन देने लगे तो उस गंगा प्रेमी ने मन में सोचा कि महात्मा जी तो गंगा के समीप ही रहते हैं, प्रतिदिन स्नान करते ही होंगे, इनसे क्या पूछना है। ऐसा विचार कर उसने महात्मा जी के हाथों का भोजन पा लिया। भोजनोपरांत जब वह जाने लगा तो महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी, मुझे कुछ दिशा भ्रम हो गया है, कृपया रास्ता बता दीजिए। महात्मा जी ने पूछा, तुमने किस ओर जाना है? भक्त ने कहा, महात्मन, आप गंगा जी की ही दिशा बता दीजिए। उसकी विपरीत दिशा से मैं आया था और उसी ओर मैंने वापस जाना है। महात्मा जी आश्चर्यमय मुद्रा बनाकर बोले, भाई, गंगा के मार्ग को तो हम जानते ही नहीं परंतु हम तुम्हें चारों दिशाएं बता देते हैं। महात्मा जी की यह बात सुनकर भक्त आश्चर्यचकित हुआ और मन में पश्चाताप करने लगा कि आज तो मेरी प्रतिज्ञा ही टूट गई। मैंने तो यह विचार किया था कि यह महात्मा जी तो नित्य प्रति गंगा स्नान करते होंगे। हाय, मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ। तब वह पश्चाताप व मन की उधेड़-बुन करता हुआ पूर्व की ओर चल पड़ा। अभी 4-5 कदम ही चल पाया था कि उसे श्याम वर्ण की 3 गौएं दिखाई दी। उनको देख ये सोचने लगा कि मैंने आज तक ऐसी गौएं कभी नहीं देखी। वह वहीं ठिठक कर रह गया और गौओं को एकटक देखता रहा। उसके देखते ही देखते वह तीनों गौएं महात्मा जी की कुटिया के समीप वाले तलैया में प्रवेश कर गईं। जब वे पानी में कुछ देर डुबकियां लगाकर बाहर निकली तो उनका रंग दूधवत सफेद हो गया। यह अद्भुत कौतुक देखकर वह चकित रह गया कि यह गौएं श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण की कैसे हो गई। वह अभी उसी स्थान पर ही खड़ा हुआ था। जब गौएं वापस लौटकर उसके समीप से गुजरने लगी तो वह आगे बढ़कर हाथ जोड़ उनसे पूछने लगा, हे देवियों, आप कौन है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका रंग श्याम देखा था, अब एकाएक श्वेत वर्ण में आप दिखाई दे रही हैं, इसका क्या कारण है? तब उनमें से एक गाय बोली, हे भले पुरुष, सुन, हम तीनों नदियां हैं, ये गंगा, वह यमुना और मैं सरस्वती हूं। हमारे में जब पापी पुरुष आकर स्नान करते हैं तो हमारा वर्ण श्याम हो जाता है और जब हम यहाँ पूर्ण संतों के चरण सरोवर में आकर स्नान करती हैं तब उस समय हमारे में समाहित पापी जीवों के समस्त अधर नष्ट हो जाते हैं और हमारा वर्ण पूर्ववत शुद्ध व उज्ज्वल हो जाता है। स्वयं तीर्थों के मुख से प्रत्यक्ष में ये बातें सुनकर वह भक्त हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं अति मूर्ख हूँ, जो अकारण संतों पर दोषारोपण किए जा रहा हूं कि ये संत भी कैसे हैं जो कि श्री गंगा जी में स्नान भी नहीं करते, परंतु अब तो आज मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष उनके महात्म्य को देख व सुन लिया है कि गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते बीवी कर ही उदमू धूरी साधु की ताई। अर्थात तीर्थ तो स्वयं पूर्ण पुरुषों के चरणों में आकर करते हैं, अतः अब मुझे गंगा जी पर जाने की स्नान क्या विशेष आवश्यकता है? सब तीर्थ तो महात्मा जी के चरणों में है। अस्तु, अब तो मैं आजीवन इनके पावन चरणों में रहकर दोनों प्रकार के स्नान करूंगा जिससे जन्म जन्मांतरों के पापों से निवृत्ति पा लूंगा।
ये सोचकर वह प्रेमी वहीं से महात्मा जी की कुटिया पर उल्टे पांव लौट आया। महात्मा जी की चरण शरण ग्रहण करके एवं निष्काम सेवा द्वारा अपने जीवन को लाभान्वित करने लगा। संत शरण के गौरव के विषय में महापुरुषों ने क्या सुंदर शब्दों में कहा है। दोहा, धोवत है संसार सब, गंगा माही पाप, पावन सद्गुरु के चरण, गंगा पहुँचे आप। भाव ये है कि संतों के चरणों की तीर्थों से उपमा दी गई है कि वह तीर्थों से भी अधिक महत्व रखते हैं, तभी तो उनके पावन चरण स्पर्श करने के लिए स्वयं बड़े बड़े तीर्थ भी तरसते हैं। जैसा कि इस दृष्टांत में हम पढ़ ही चुके हैं कि त्रिवेणी स्वयं चलकर संतों की निर्मल अघनाशिनी चरण रज से अपने को पवित्र करने हेतु वहां पर आई, जहां पर कि पूर्ण महात्मा जी स्नानादि करते थे। उस पवित्र चरण सरोवर में प्रवेश कर वे अपने पर चढ़े हुए पापों को धोकर पूर्ण रूप से निर्मलता को प्राप्त कर गई। इसी प्रकार भाग्यशाली पुरुष भी संत महापुरुषों के, जो कि स्वयं ब्रह्मलीन अथवा पूर्ण तत्वदर्शी होते हैं, उन महापुरुषों के पावन सत्संग रूपी सरोवर में मज्जन कर समस्त पापों से छुटकारा पा लेते हैं। कल के दृष्टांत 3 में प्रभु नाम का महात्म्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगर आप लोग इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कृपया मैसेज कीजिए https://chat.whatsapp.com/jd0yhj5t7hz9j5stbzt5m https://youtube.com/channel/ucp4wow5avi3dig9cgn9d4a C = WRBNHNFD Mailings